तो भाई स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और एक फिर से नई वीडियो में। तो आप जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं नई दिल्ली में आज मेरा ट्रैवल था, तो नई दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ। तो जैसे कि नई दिल्ली की कुछ खास चीजें मैं ऐसी आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब तो मैं पुरानी दिल्ली में आ चुका हूँ। अंकल थे, अब वो पुरानी दिल्ली में मैं आ चुका हूँ। तो पुरानी दिल्ली के कुछ ऐसी मशहूर चीजें, लाल किला में बाद में जाऊंगा। पहले यहाँ का कुछ चोर बाजार जो आज संडे है, कहते ना कि बहुत लोगों ने कमेंट किया भाई कि चोर बाजार कहाँ लगता है, तो मैं भी दिखा देता हूँ। चोर बाजार नाम से यहाँ कुछ है। तो मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक की तरफ, और सॉरी चांदनी चौक से नहीं, तो आप मेरे साथ लगे रहो। मैं आपको दिखाता हूँ चोर बाजार में कितनी सस्ती चीज मिलती है, कितना क्या होता है, इंसान को लूटा जाता है। ये चीज मैं सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ काफी सुना था इसके बारे में, तो आपने भी बहुत कुछ सुना है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये तो सेकंड मार्केट है कुछ इस नाम से। तो मुझे चोर बाजार की तरफ मैं निकल पड़ता हूँ। तो आप भाई मेरे वीडियो ब्लॉग में बने रहे। मैं अभी जो लाल किला था उसके बाद जाऊंगा, पहले चोर बाजार। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि भाई मैं आ चुका हूँ दिल्ली। दिल्ली के चोर बाज़ार में आपको दिखाया मैंने कि तो मैं चलता हूँ, मैंने आपको दिखाया। तो मैं चोर बाज़ार में जा चुका हूँ। यहाँ पर मिलता है कपड़ा और इलेक्ट्रिक सामान का, जो काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ कोई सामान सस्ता मिलता है। भाई काफ़ी महंगा सामान मिलता है, कोई ऐसा नहीं जिस तरह का तुम आप पैसे दोगे उस तरह का सामान मिलेगा। तो मैं इसका एड्रेस बताता हूँ। ये भाई पुरानी दिल्ली के स्टेशन से उतर कर लाल किले के पीछे साइड में चांदनी चौक पर ये बाजार लगता है, जो कि संडे को लगता है। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, और इसमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने भाई कपड़े की पूरी मार्केट है। तो यहाँ पर गर्मी इतनी थी, काफ़ी गर्मी थी क्योंकि गर्मी इसलिए थी कि दिल्ली का माहौल गर्म है, तो पहले से ही गर्म है भाई। आज का नया गर्म हुआ माहौल। तो कपड़े की मार्केट में हम लोग घुसे, तो वहाँ से हमने देखा कि इतना सस्ता कपड़ा नहीं था जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि जितना अपना मुरादाबाद में सस्ता कपड़ा मिलता है बाकी दिल्ली में मिलता है, तो उसमें थोड़ा फर्क था। तो फिर उसके हम चलते डायरेक्शन के भाई जूतों की तरफ, जूतों की मार्केट में हम घूमने के लिए निकले। तो भाई जूतों में भी भाई कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं किसी प्रकार का भाई। जैसे कि हमारे यहाँ मिलते हैं उसी के प्राइस में ये लोग देते हैं। तो जैसे कि एक जूते का मैंने प्राइस मैंने पूछा, उससे मैं बताऊँगा दिखाऊँगा आपको वीडियो में आगे। तो मैंने एक जूते का प्राइस पूछा, एक बच्चा था छोटा सा, तो उसने बोला भाई मुझको 1500 रुपये। तो मैं कहा भाई 1500 रुपये का तो हमारे यहाँ जूता मिलता है भाई, सब बेस्ट मिलता है। तो भाई किसी प्रकार का भी आप ये ना सोचो कि दिल्ली में सस्ता सामान मिलता है, कोई सस्ता सामान नहीं मिलता। अब महंगाई इतनी है भाई, इतनी महंगाई है, काफ़ी महंगाई है। पर हाँ, थोड़े बहुत कोई चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे कि एयरबड लेते हैं हम कान की लगाने वाली, वो तो काफ़ी सस्ती मिलती है। वो तो ऐसे समझो कि ढेर लगा पड़ा पड़ा। अब मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं लाचार होकर गर्मी से लथपथ पसीने में होता हुआ मैं फिर भी चोर बाजार की मार्केट में घूमता रहता भाई। अपनी जेब पर हाथ बार बार रख रहा था कि कोई मेरी जेब ना काट ले, क्योंकि मैं नया बंदा था। उधर मैंने फ़ोन अपना कस के पकड़ रखा था, क्योंकि मैंने वहाँ सुना है मेरी जानकारी में कि वहाँ खुद का तुम्हारा फ़ोन छीन के तुम्हें ही बेच देंगे, और भाई लेना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि वो इसलिए लेना पड़ेगा तुम लोगों को क्योंकि उसमें सारा तुम्हारा डाटा होता है मेरे दोस्त। तो इसलिए भाई मैं अपनी सबसे पहले थे जेब। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, जूतों की मार्केट में मैं घूम रहा था। तो भाई इस बंदे से मैंने पूछा कि ये सामने वाले आप देख रहे हो ब्लैक कलर के जो जूते थे, इसका क्या प्राइस है। तो इस बंदे ने मुझको बताया 1500 रुपये। अब मेरे दोस्त 1500 रुपये के जूते तो हमारे गाँव में मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं भाई, हमारे शहर में मिल जाते हैं। तो फ़ायदा है कि वहाँ पर चलता हूँ पूरे मार्केट में भाई। मैं जो अंदर की तरफ एंट्री मैंने पहले ले ली थी, मगर उसके बाद मैंने किसी से एड्रेस पूछा कि भाई इलेक्ट्रिक का सामान कहाँ मिलेगा। तो उसके बाद निकले थे, जहाँ भी भीड़ आती थी वहाँ सबसे पहले मैं अपनी जेब पर हाथ रखता था, क्योंकि कोई पता नहीं किसी का जो वहाँ जेब काट ले। और मुझे तो ऐसा लगता था कि वहाँ जो जेब काटती हैं ज़्यादातर लड़कियाँ काटती हैं, क्योंकि कुछ मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। तो यहाँ पर जो चाबी पाने बिक रहे थे, वैसे तो यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था, बहुत कम था। तो भाई यहाँ जो चाबी पाने बिक रहे थे तो काफ़ी सस्ते बिक रहे थे। मगर जब आप जो लेना चाहो तो इलेक्ट्रिशियन का सामान जो काफ़ी सस्ता होता है, कपड़ा भी सस्ता ही है, इतना खास नहीं महंगा। तो बाकी हमने सोचा कि लैपटॉप देख लेते हैं भाई एक, वैसे भी मुझे लैपटॉप की काफ़ी ज़रूरत चली, लैपटॉप और जैसे प्रेस ये। तो मैंने लैपटॉप का जो रेट पूछा, तो भाई मेरी पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, काफ़ी रेट था यहाँ लैपटॉप का। तो इसलिए भाई मैं पीछे को हट गया। तो वैसे काफ़ी सामान ऐसे थे जो घर यूज़ हो सकते थे, काफ़ी यूज के सामान थे। तो मैंने कुछ और भी प्राइस पूछे, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई। मैं जूतों की तरफ फिर गया, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आपसे मैं कहता हूँ भाई, दिल्ली चोर बाज़ार जाओ, मगर ऐसा ना हो कि तुम खुद चोरी हो जाए, तुम्हारा कोई सामान चोरी हो जाए। तो इसलिए भाई बार बार मेरा मन कर रहा था यार, जूते देखूँ भाई। जूते लेने का काफ़ी मन था, मगर कोई प्राइस ऐसे कॉस्टली प्राइस नहीं दिया इन लोगों ने। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ जो मार्केट लगती है वो संडे के दिन मार्केट लगती है, काफ़ी बड़ी मार्केट की होती है, काफ़ी तादाद में। तो मैं गया था, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, 10 बजे का टाइम था जो मैं वहाँ पहुँचा था। तो बाकी मैंने सुना है कि यहाँ 5 बजे तक बाजार जुड़ता। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़। दिखाया मैंने चोर बाज़ार।